हम लोग आज स्टार्ट करेंगे कोरोजन टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। हमको पढ़ना है प्रिवेंटेशन ऑफ कोरोजन। हमने अपने लास्ट लेक्चर में बताया था कोरोजन इज़ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। कोरोजन बहुत बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है। इस कोरोजन को प्रिवेंट कैसे किया जाए? क्यों सीरियस है? क्योंकि बहुत सारे आयरन के आर्टिकल जो हमारे घर में लगे हैं या जो बहुत सारे आयरन के आर्टिकल इंडस्ट्रीज़ में लगे हैं, कॉपर लगा है या सिल्वर की कोई ज्वेलरी बनी है, तो धीरे धीरे क्या हो जा रहे हैं? डिस्ट्रॉय हो जा रहे हैं। डिस्ट्रॉय हो जा रहे हैं क्योंकि उसके ऊपर मॉइस्चर का अटैक हो जा रहा है। ऑक्साइड, कार्बोनेट या हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन करके सल्फाइड के बहुत सारे कंपाउंड बना ले रहे हैं। इस तरह से आपके ये सारे मेटल स्लोली डिस्ट्रॉय हो जा रहे हैं। तो इस मेटल को डिस्ट्रॉय होने से रोकने के लिए हम लोग जो अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका प्रिवेंटेशन ऑफ कोरोजन। कोरोजन को कैसे प्रिवेंट किया जाए, कोरोजन को कैसे रोका जाए। तो पहला टॉपिक देख रहे हैं आप। फर्स्ट टॉपिक बाई पेंटिंग। बाई पेंटिंग मतलब आपने देखा होगा कि आपके घर में आयरन के जो आर्टिकल्स होंगे उस पर पेंट लगा दिया जाता है। तो पेंट लगाने से क्या होता है? पेंट आप सबको पता है एक हाइड्रोफोबिक कंपाउंड होता है, हाइड्रोफोबिक फ्लूइड होता है। इस फ्लूइड को अगर हम किसी आर्टिकल्स, मेटल आर्टिकल्स या आयरन आर्टिकल्स पे लगा देते हैं तो आयरन आर्टिकल के ऊपर पेंट लगाने से पेंट का एक लेयर बन जाता है। ये पेंट का लेयर आपके मॉइस्चर को अंदर पेनिट्रेट होने से रोकता है। तो आपका सपोज करो ये आयरन आर्टिकल है, इस आर्टिकल के ऊपर हमने ऐसे, ये आपका पेंट है, आपने इस तरह से पेंट लगा दिया तो इस तरह से आपकी इस आयरन आर्टिकल तक आपका मॉइस्चर इसको पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। अगर मॉइस्चर पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा तो मॉइस्चर में जो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है या वाटर वेपर है, वो आपके मेटल के कांटेक्ट में नहीं आ पाएंगे। और मेटल के कांटेक्ट में नहीं आ पाएंगे, इस तरह से हम मेटल को कोरोजन होने से, रस्ट बनाने, आयरन के रस्ट बनने से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो पेंटिंग इज़ वन ऑफ द ऑप्शन। लेकिन क्या हर जगह हम लोग पेंटिंग अप्लाई कर सकते हैं? क्या हर जगह पेंट लगा सकते हैं? हर जगह पेंटिंग करना बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस हो जाएगा। सपोज़ करो हमको एक बहुत बड़ा ब्रिज बनाना है और बहुत बड़े ब्रिज में बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमको मेटल का यूज़ करना है। तो मेटल का यूज़ करना, तो अगर हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में पेंट लगाएंगे तो बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस होगा। उस एक्सपेंसिव प्रोसेस को थोड़ा सा ओवरकम किया जाता है बाय ऑयलिंग और ग्रीसिंग। आपको पता है ये ग्रीस जो बनता है वो आपका इंडस्ट्रीज़ में जो बेस्ड आपके होते हैं, ऑयल होते हैं, उस ऑयल से ग्रीस बना दिया जाता है और उस ग्रीस को लगा दो, ऑयल को लगा दो। तो ऑयलिंग बाय ग्रीसिंग से भी हम काफ़ी हद तक कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। क्योंकि आप सबको पता है कि आपका जो ऑयल है या ग्रीस है हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। हाइड्रोफोबिक मीन्स दोज कंपाउंड दैट नॉट एबल टू पेनिट्रेट मॉइस्चर और नॉट एबल टू पेनिट्रेट वाटर कह सकते हैं। हाइड्रोफोबिक सिंपल हम लोग बता सकते हैं कि जो वाटर हीटिंग हो, जो वाटर को अपने आप से दूर भगाता है, उसको हाइड्रोफोबिक कहते हैं। तो आपका ऑयल है, पेंट है और ग्रीस है, ये सब हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं। तो अगर वाटर नहीं जाएगा तो उसके साथ ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा और सारे गैसेस उससे कंबाइंड नहीं हो पाएंगे। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपका वाटर ही क्रिएट करता है। तो हम ग्रीसिंग या ऑयलिंग से भी प्रिवेंट कर सकते हैं और ये सबसे बेस्ट मेथड है बाय गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेथड, है ना। गैल्वेनाइजेशन आपका बहुत अच्छा मेथड है। इसमें क्या करते हैं? इसमें हम लोग करते क्या हैं? गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में हम लोग किसी एक मेटल, सपोज करो ये मेटल आपका क्या है? आयरन है। ये आयरन है। इस आयरन के सरफेस पे हम किसी भी रिएक्टिव मेटल की कोटिंग कर देंगे बाय इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस। By electrolytic process, we are coating a reactive metal on the surface of this iron metal। मतलब आयरन से ज़्यादा जो रिएक्टिव मेटल होगा, आयरन से ज़्यादा जो रिएक्टिव मेटल होगा, आप देखिए रिएक्टिविटी सीरीज में जाइए, आप देखेंगे आपको बताया था जेंटल में जिंक था। आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? आपका जिंक है। तो जिंक की रिएक्टिविटी आयरन से ज़्यादा है और निकल से, मतलब अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें तो रिएक्टिविटी जिंक की ज़्यादा है, फिर आयरन का है, फिर निकल का है, फिर टिन का है, फिर लेड का है। इस तरह से जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन आयरन। तो जिंक की रिएक्टिविटी आयरन से ज़्यादा है। तो अगर हम किसी तरह से इसके ऊपर एक जिंक की प्लेटिंग कर देते हैं, जिसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी कहते हैं, अगर हम जिंक की इसके ऊपर एक कोटिंग कर देते हैं, इस तरह से हम जिंक की एक कोटिंग कर देंगे तो होगा क्या आपका? ये आपकी इस मेथड को हम सेल्फ सेक्रीफाइंग मेथड भी कह सकते हैं। सेल्फ सेक्रीफाइंग मेथड क्या होता है? अब हम आपको पता है कि जिंक आपका एक रिएक्टिव मेटल है। तो रिएक्टिव मेटल क्या करेगा?
ये करेगा कि सरफेस के जिंक जो होंगे, सरफेस के जो जिंक होंगे, अगर आपका ऑक्सीजन आता है, अगर आपका ऑक्सीजन आता है या मॉइस्चर आता है, तो ये पहले जिंक से रिएक्शन करेगा। अगर जिंक से रिएक्शन करेगा तो जिंक का ऑक्साइड बन जाएगा। मतलब ये मेरा आयरन का आर्टिकल है, इस आयरन के आर्टिकल पे अगर जिंक के मेटल की कोटिंग की जाए तो इसके सरफेस पे जिंक ऑक्साइड का एक लेयर बन जाएगा एंड दिस जिंक ऑक्साइड लेयर फर्दर प्रिवेंट रिएक्शन ऑफ मॉइस्चर, फर्दर मॉइस्चर का रिएक्शन को रोकेगा। इस तरह से हम इस आयरन आर्टिकल को रस्टिंग से क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। तो व्हाट इज द गैल्वेनाइजेशन? गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? गैल्वेनाइजेशन इज अ सेल्फ सैक्रिफाइंग मेथड। इन दिस मेथड मोर रिएक्टिव मेटल कोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल टू प्रिवेंट कोरोजन एंड दैट इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। और ये आपका इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से हम लोग ये सारा काम करते हैं, इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी कह सकते हो। तो दिस इज द सेल्फ सैक्रिफाइंग मेथड। गैल्वेनाइजेशन फिर से बता देता हूँ, दिस इज द सेल्फ सैक्रिफाइंग मेथड। आपके बहुत सारे टेक्स्ट बुक में ऐसे लिखे रहते हैं कि आपका कोटिंग ऑफ जिंक मेटल ओवर द सरफेस ऑफ आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। ये आपका एक ऐसा डिफिनीशन होगा कि एग्जाम्पल को लेके डिफिनीशन बनाया गया है, बट हम एग्जाम्पल को लेके डिफिनीशन नहीं कहेंगे। हम लोग क्या कहेंगे, कोटिंग ऑफ रिएक्टिव मेटल ऑन द सरफेस ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल टू प्रिवेंट कोरोजन। तो अगर हम, बहुत लोग सोचते होंगे कि अगर हम ज़्यादा रिएक्टिव मेटल का हमने कोटिंग कर दिया तो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल तो तेज़ी से रिएक्शन करेगा। हाँ, 100% तेज़ी से रिएक्शन करेगा, लेकिन रिएक्शन करके आपका वो मेटल का ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट बना के उसी दूसरे वाले मेटल के सरफेस पे डिपॉजिट हो जाएगा। और हम आपको पता है कि एक बार प्रोडक्ट बन गया तो दोबारा प्रोडक्ट नहीं बनता है। तो दोबारा प्रोडक्ट नहीं बनता है तो दोबारा जो भी मॉइस्चर आएगा वो पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। और अगर आपका ये पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा तो अंदर का जो भी मेटल होगा वो मेटल आपका कोरोजन होने से या रस्ट बनने से बच जाएगा। और इस तरह से हम किसी भी मेटल को रस्टिंग या कोरोजन से क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं दिस इज द सेल्फ सैक्रिफाइंग मेथड। ये अपने आप को खराब, जैसे दोस्ती होती है ना हमारी और आपकी दोस्ती, तो हमारी आपकी दोस्ती अगर इस लेवल की है कि अगर कोई दुश्मन आके हमारे ऊपर अटैक करता है तो जो पहले आएगा वो अपने आप को मरने के लिए आगे बढ़ जाएगा या उसको मारने के लिए आगे बढ़ जाएगा, लेकिन अपने दोस्त को प्रिवेंट कर लेगा। तो दिस इज कॉल्ड सेल्फ सैक्रिफाइंग मेथड। इस मेथड में क्या हो रहा है, हाईली रिएक्टिव मेटल कोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल टू प्रिवेंट कोरोजन फॉर मेटल, मेटल को कोरोजन से प्रिवेंट करेगा एंड दैट इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी कहते हैं। हम लोग थर्ड चैप्टर जो मेटल है, नॉन मेटल है, इस चैप्टर में आपके एनोडाइजिंग नाम का एक टॉपिक है, उसमें हम लोग बहुत डिटेल में इस गैल्वेनाइजेशन को पढ़ने वाले हैं। आपको मैंने बस थोड़ा सा यहाँ आपको बताया। तो दीज आर द मेथड, बाय दिस मेथड वी प्रिवेंट मेटल फ्रॉम कोरोजन। कोरोजन से हम मेटल को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। इसमें से अगर आपसे पूछे जो व्हाट इज द बेस्ट मेथड, जो सबसे बढ़िया मेथड क्या है, आपका गैल्वेनाइजेशन है। बाकी अगर आपसे सस्ता मेथड पूछा जाए, सबसे आपका सस्ता मेथड कौन सा होगा, बाय ग्रीसिंग एंड ऑयलिंग होगा। तो अगर ये आपका एनटीएससी में क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव व्हाट इज द बेस्ट मेथड टू प्रिवेंट मेटल फ्रॉम कोरोजन, तो आपका आंसर होगा बाय गैल्वेनाइजेशन। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन का अदर नेम होगा आपका सेल्फ सैक्रिफाइंग मेथड, अपने आप को डिस्ट्रॉय करके दूसरे को बचाना। तो ये आपके हो जाएंगे मेथड जिससे हम किसी भी मेटल को कोरोजन से प्रिवेंट कर सकते हैं। अगला एक और बात दिमाग में आती है, क्या कोरोजन हमेशा हमारे लिए हार्मफुल होता है? मैंने बार बार इस बात को जोर किया कि कोरोजन इज़ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। कभी कभी क्या होता है, कोई प्रॉब्लम हमारे लिए इतना बेनिफिशियल हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हमारे लिए इतना अच्छा हो जाता है कि हमारे लिए कोई भी साइड इफ़ेक्ट हमारे लिए इफ़ेक्ट बन के आ जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका उठता है, क्या हमेशा कोरोजन हार्मफुल होता है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एनटीएससी केवीपीवाई में कि क्या कोरोजन है ना, क्या कोरोजन हमेशा हार्मफुल होता है, तो आपका आंसर होगा नो, है ना। कोरोजन ऑलवेज हार्मफुल, आंसर इज नो। आंसर सही नहीं कि कोरोजन हमेशा हार्मफुल होगा। सम टाइम कोरोजन इज़ बेनिफिशियल, सम टाइम जो कोरोजन होगा वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, हमारे लिए अच्छा होगा। क्यों अच्छा होगा? क्योंकि कुछ मेटल आपके ऐसे होते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है कि एल्युमिनियम आपका एक मेटल है, लेकिन एल्युमिनियम के हम यूटेंसिल बनाते हैं, बर्तन बनाते हैं, कॉपर का नहीं बनाते, सिल्वर का नहीं बनाते हैं हम,
आयरन के मिलते हैं लेकिन बहुत प्रॉब्लम होती है वहाँ भी कोरोजन की। लेकिन यूटेंसिल हम लोग एल्युमिनियम के बनाते हैं, एल्युमिनियम के बर्तन हम लोग बनाते हैं। तो एल्युमिनियम के बर्तन बनाएंगे तो सीधा सीधा बात आता है भाई कि बर्तन बनाया है तो आपका वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा, पानी के कांटेक्ट में आएगा, तो आपका जो एल्युमिनियम का यूटेंसिल है उस पर कोरोजन क्यों नहीं लगता, वो डिस्ट्रॉय क्यों नहीं हो रहा। उसका रीज़न है क्योंकि हमने बताया सम टाइम कोरोजन इज़ बेनिफिशियल टू अस, हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, बट हमेशा बेनिफिशियल होगा ये भी सही नहीं है। क्या हमेशा कोरोजन हार्मफुल होगा, ये भी सही नहीं है। तो सही क्या है कि लगभग मतलब 90% केसेस में कोरोजन हमारे लिए हार्मफुल है, बट 10% केसेस आपके ऐसे भी हैं जो कोरोजन हमारे लिए बेनिफिशियल है। उसमें से एक एग्जांपल है आपका एल्युमिनियम। एल्युमिनियम, सपोज करिए एल्युमिनियम का एक हमने रॉड ले लिया, दिस इज द एल्युमिनियम पीस। ये क्या करता है, एल्युमिनियम के सरफेस के जो एल्युमिनियम मेटल होंगे, एल्युमिनियम के सरफेस के जो एल्युमिनियम मेटल्स होंगे, इस एल्युमिनियम, ये सरफेस के एल्युमिनियम मेटल, ये सरफेस के एल्युमिनियम कुछ मैंने मेटल रख दिए हैं, ये सरफेस के एल्युमिनियम मेटल हैं। दिस सरफेस एल्युमिनियम मेटल कंबाइंड विथ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन में आएंगे और बना लेंगे Al2O3, एल्युमिनियम का ऑक्साइड बना लेंगे। ये क्या बना लेगा आपका, एल्युमिनियम ऑक्साइड, है ना, ये बना लेगा एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो आपके सरफेस के एल्युमिनियम मेटल आपके एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एल्युमिनियम का ऑक्साइड बना लेंगे। मतलब जो मेरा एल्युमिनियम का यूटेंसिल था, एल्युमिनियम का रॉड था, उस एल्युमिनियम के रॉड के केवल सरफेस के एल्युमिनियम मेटल आपकी क्या बना ले रहे हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड बना रहे हैं। तो इस तरह से आपके सरफेस के एल्युमिनियम मेटल एल्युमिनियम ऑक्साइड बना रहे हैं, और ये एल्युमिनियम ऑक्साइड फर्दर ऑक्सीजन को या वाटर को या हाइड्रोजन सल्फाइड को या किसी भी एटमॉस्फेरिक गैस को, कार्बन डाइऑक्साइड को फर्दर एल्युमिनियम से रिएक्ट करने के लिए प्रिवेंट करेगा। और फर्दर एल्युमिनियम को रिएक्ट करने के लिए प्रिवेंट करेगा। इस तरह से हमारा एल्युमिनियम का यूटेंसिल बहुत लंबे समय तक बिना खराब हुए, बिना डिस्ट्रॉय हुए, बिना कोरोड हुए चल सकता है। तो इस तरह से हमने बताया कि सम टाइम आपका कोरोजन इज़ बेनिफिशियल टू अस। क्यों बेनिफिशियल है, बिकॉज इसमें एग्जांपल है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम इज़ रिएक्टिव मेटल बट नॉट सो कोरोजन। आपका पूछा जाता है क्वेश्चन, बिकॉज सरफेस एल्युमिनियम मेटल, एल्युमिनियम हाईली रिएक्टिव मेटल विथ कंपेयर टू आयरन, जिंक, कॉपर एंड ऑल, है ना। आयरन हो गया आपका, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, इस सब मेटल से बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है आपका एल्युमिनियम। बट एल्युमिनियम नॉट सो कोरोजन बिकॉज एल्युमिनियम इज रिएक्टिव मेटल एंड ड्यू टू हाईली रिएक्टिविटी surface aluminum metal react with atmospheric oxygen to form aluminum oxide. This aluminum oxide form a thick layer over the aluminum metal, and this aluminum oxide layer further prevent oxidation of aluminum, and that's why you know this corrosion is beneficial to us. इसीलिए हम लोग कह सकते हैं ये जो कोरोजन है हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो सारे कोरोजन क्या हमेशा अच्छे होते हैं? नहीं। क्या कोरोजन हमेशा अच्छा ही होता है? ये भी नहीं है। कुछ सम टाइम कोरोजन इज़ बेनिफिशियल बट मैक्सिमम टाइम कोरोजन से हमको नुकसान ही होता है। तो एल्युमिनियम का ऐसा कैसे होता है, इसके लिए हमको तीसरे चैप्टर में एनोडाइजिंग करके एक टॉपिक है, मैं आपको इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से बताऊँगा कि एल्युमिनियम के ऊपर हम लोग कोटिंग कैसे करते हैं। तो उसको हम लोग समझेंगे भी, क्योंकि कोटिंग करने से, एनोडाइजिंग करने से एल्युमिनियम सुंदर भी दिखने लगता है, एक ये भी रीजन है। दूसरा, हम लोग कोरोजन से भी इसको बचा के रखते हैं यूटेंसिल, इसीलिए हम लोग एल्युमिनियम का मैक्सिमम यूज़ करते हैं, ना कि कॉपर का, ना कि हम लोग आयरन के भी मिलेंगे बट एल्युमिनियम के मैक्सिमम मिलेंगे। तो होपफुली आपको ये पूरा कोरोजन से रिलेटेड टॉपिक समझ में आया होगा। तो आप मेरे दोनों लेक्चर कि कोरोजन क्या होते हैं उसको, और ये आपका हाउ टू प्रिवेंट, इसको पढ़ के देखिए। आपका कोरोजन एंड प्रिवेंटेशन ऑफ कोरोजन से सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।